नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम वाराणसी के पांडेपुर में हैं। पांडेपुर का ये जय अम्बे बिंदु चाय की दुकान है और यहाँ हम जन की बात करने आए हैं। यहाँ के लोगों से जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, तो चलिए पांडेपुर की जनता से जानते हैं उनके मन की बात, उनसे जानते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करेगा। सीएम योगी ने पिछले 5 सालों में किस तरह का काम किया है और ये अगला मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं। कोई सुनने वाला है? ऊपर से नीचे तक सब करप्ट है, सब भ्रष्ट है। आप बोल रहे हो मीडिया तो जो चीज़ दिखाना वो दिखाती नहीं ओरिजिनलिटी। मीडिया जमीन की चीज़ नहीं दिखाती। गंगा उस पर 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था, बाढ़ आया बह के चला गया। 200 करोड़ कहाँ से लाए मोदी जी? आप ही हम टैक्स देते हैं, आम जनता टैक्स देती है कि मोदी जी ला रहे हैं अपने घर से 200 करोड़ रुपए। जी। नया काशी बन रहा है, जाके आप देखो। जो बनारस की शान थी, गलियाँ थी, धरोहर था, मंदिर थी, गली गली में सबको खत्म नेस्तनाबूद कर दिया गया है। आम जनता को जो आप जमीन की चीज़ आप उसको नहीं दिखाती है मीडिया। मोदी आ रहे हैं, पूरा बनारस यहाँ से इस कोने से उस कोने, पहाड़िया से लेकर लंका, लंका से सब जगह खाली बैनर पोस्टर होर्डिंग लग जा रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? मोदी अपने घर से ला रहा है। आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बेच रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे हो, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। इंडियन एयरलाइंस बेच दिए, रेलवे बेच दिए, बीमा बेच दिए, क्या क्या नहीं बेच रहे मोदी। अभी रोड का निजीकरण हो जाएगा तो सब कुछ बेचेंगे। जी। कुछ सब कुछ आपको, हमें बाथरूम करना होगा, टॉयलेट करना होगा, उसका भी पैसा लगेगा। 5 साल और तो इनको रहने दीजिए भाई साहब। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वक्त बताएगा। आपको विश्वास नहीं होता है, आप जाइए भीतरी महल में, घाट किनारे देखिए वहाँ क्या हाल है। आदमी रास्ते में पैदल नहीं आ जा पा रहा है। बाइक की तो बात छोड़िए, आप जाओ तो पहले भाई साहब यहाँ रहने से क्या है। 2 ठो रोड बनवा दिया है, ठीक है, और रोड देखो कहाँ बना है कहाँ नहीं बना है। गड्ढा मुक्त हुई कि नहीं? अरे लाल, आप यहीं से आगे बढ़ो, देखो कितना गड्ढा है। गड्ढा मुक्त है कि नहीं है? आप यही रोड बढ़ो, खजूरी बढ़ो, जेल वाला रोड बढ़ो। गुजरोगे तो आपको खुद क्यों? आप बढ़ो तो पहले आप ये हुकुमगंज रोड जाओ, थोड़ा उसका भी वीडियो बनाओ। ये है काशी, मोदी जी का टोटो गड्ढा मुक्त, उसको भी दिखाओ ना। हम क्या करेंगे? हम तो रोज उसी रोड से आ जा रहे हैं। जी। हमको तो रोज कमर में 4 बार गाड़ी जर्किंग हो रही है। हम नहीं, आप दिखाओ। ये काम आपका है, मेरा नहीं है। मीडिया बिल्कुल। ये बताइए, आप लोग खाली हवाई बात करते हैं। मोदी जी आ रहे हैं, पूरा लाइव टेलीकास्ट, लेकिन 4 घंटे पानी बरस जा रहे हैं, यहाँ तक आदमी डूब जा रहा है, कमर पानी जा रहा है, उसको आप लोग नहीं दिखा रहे हो। अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आएंगे? 200 रुपये लीटर सरसों का तेल हो गया, 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। अच्छे दिन आएंगे? यही अच्छे दिन आए हैं, इसीलिए आप अच्छे दिन लाए हम लोग। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो कहते हैं कि अच्छे दिन आने के लिए ये सब सहना पड़ेगा। अरे कितना मार दोगे आदमी का, कितना सहना पड़ेगा, कितना सहेगा आदमी? आप बाबा जी की बात करो, योगी महाराज 4.5 साल हो गए, कोई एक ऐसा काम बताओ आप कि जो उन्होंने अपना खुद का किया हो या कंप्लीट हो गया हो 4.5 साल में। अखिलेश जी कहते हैं कि बाबा जी ने मेरे सब प्रोजेक्ट का फीता काट दिया। फीता काटा है? सही बात है, फीता काटा है, बिल्कुल सही बात है। मैं किसी पार्टिकुलर पार्टी से नहीं हूँ। जी। मैं कॉमन मैन हूँ, बिजनेस वाला आदमी हूँ। सबसे अधिक तो बिजनेस में परेशान हुए इस शासन में, सबसे अधिक बिजनेस में परेशान हुए कोरोना के नाम पे। ये जो ये भी है, यादव है। इन रातों रात इनकी गाय भैंस शहर से उठा ली गई, अब हटा दी गई। जिसका परिवार 60 साल 80 साल से गाय भैंस सड़क के परिवार चल रहा है, 4 बच्चे हैं, 2 बहुएं हैं, अगर आप रातों रात अचानक कोई फैसला लोगे कि हटाओ शहर से, ये कहाँ जाएंगे घर परिवार गाय भैंस लेके? बिल्कुल। मायावती की भी सरकार थी, इतना नहीं प्रताड़ित की है यादवों को, अहीरों को, इतना ग्वालों को नहीं प्रताड़ित की है जितना इस गवर्नमेंट में हो रहा है। हिंदू की सरकार, इसमें सबसे अधिक तो हिंदू परेशान है। आप देखिए तो पहले भाई साहब, आप ऊपर की चीज़ देख रहे हो, नीचे की जमीन की चीज़ देख ही नहीं रहे। ये बताइए कि अभी जब चुनाव होंगे, इसका फैसला जनता करेगी।
हम ही आप करेंगे कि सीएम किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। सीधा सा बात, अगर आप कहोगे कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नहीं, मैं क्यों कहूँगा भाई, ये जानना चाहता हूँ कि योगी जी 5 साल करीब अभी 2-3 महीने के बाद हो जाएगा कि बचे और जी जी लगभग 3 हाँ। महीने। आज न्यूज़ पेपर पढ़ा है मैंने, फरवरी में चुनाव होना है, तो मान के चलते 3 से 4 महीने बचे हैं। जी जी हाँ। अखिलेश जी 5 साल रहे, इससे पहले मायावती जी भी रह चुकी हैं मुख्यमंत्री। ये हमको तीनों में कौन अच्छे? हमको दोनों का कार्यकाल अच्छा लगा, लेकिन सबसे बेस्ट अखिलेश का लगा। हम लोगों के हिसाब से जिस हिसाब से हम लोग का बिजनेस है। ये बताइए, यूपी की राजनीति में हम लोग दूध और कारोबार है, दूधियों का सबसे अधिक बेनिफिट था अखिलेश की गवर्नमेंट में, लेकिन ये हिंदुत्व की बात करूँ घर में, तो इस सरकार में हिंदू तो कोई फायदा नहीं है। ये खाली राम के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं। एक कोई ऐसा हॉस्पिटल पूरे यूपी में आप बताओ इन्होंने बना दिया, रिबन काट दिया? नहीं काटा। बता दो आप। भाई आप तो चमकाने का बात हाँ। कहते हैं, चमका बीएचयू दिया। तो शुरू से चमका है यार। हम बीएचयू तो पिछले 7 साल से जा रहे थे अपने पिताजी को इलाज के लेकर। बीएचयू शुरू से चमका है। राजा तो राजा रहेगा, प्रजा को चमकाओ भाई मेरे। वो तो राजा है, उसको कहाँ से कोई पाएगा। मैं बोलता हूँ, मैं अपने पिताजी को लेकर 8 साल बीएचयू दौड़ा हूँ। बीएचयू की बात नहीं, बीएचयू बात अलग है। जी, बीएचयू पहले से चमका हुआ। ये बताइए कि यूपी की राजनीति में ओवैसी जी की एंट्री हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये बात मान लो, यहाँ यूपी में जातिवाद बहुत बड़ा चीज़ है। जातिगत समीकरण जिधर पलटेगा, ज़्यादा जाति के लोग बैकवर्ड सबसे ज़्यादा जाएंगे, जिधर उस पार्टी की सरकार बनेगी। ये बताइए, ये फ्री में अनाज जो दे रहे हैं, कितना अनाज दे रहे हैं? कितना अनाज दे रहे हैं? जो भी दे रहे हैं 5 5 किलो। अपना फोटो लगा के दे रहे हैं। आटा खाओ तो पहले आप वो अनाज खाए 5 किलो वाला नहीं खाए भाई। पहले आप अपनी बात करो, गरीब की बात मत करो। आप लिए 5 किलो, आप लिए, आप बोलो हाँ या ना। आप नहीं लिया, नहीं लिया। पहले आप खाओ, फिर बताओ अनाज अच्छा है या नहीं अच्छा है। हमसे मत कहो, आप पहले आप खाओ। ये बताइए, मोदी जी का प्रचार आप करो, हम लोग नहीं करते। आप ये बताइए कि जो अनाज दिया जा रहा है, फ्री में अनाज दिया जा रहा है, उससे वोट बैंक प्रभावित होगा कि नहीं? कोई प्रभावित नहीं होगा, कोई प्रभावित नहीं होगा। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मुझे मुफ्त में अनाज मिल रहा है तो मोदी जी बहुत अच्छे। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन नहीं प्रभाव पड़ेगा, नहीं प्रभाव, नहीं प्रभाव पड़ेगा। ओवैसी जी का कोई यहाँ नहीं चल यहाँ रहा। पे कोई रोल नहीं रहेगा, नहीं। जनता जागरूक हो गई है, ये है चाहे ये है चाहे आप है चाहे हम। क्या संभावना लग रही है, किसकी सरकार बने? चुनाव तो ये तो बाद वक्त बताएगा ना, संभावना हम तो कुछ नहीं कह सकते अभी। कैसे कह दें? लहर जो होता है किसकी बन रही है? यूपी, और हमने भी देखा जब से मैं होश वाला हूँ, यूपी और राजस्थान तो ऐसा स्टेट है जहाँ सरकार रिपीट नहीं बनती है, हर साल चेंज होती है। इस बार भी चेंज होगी जहाँ तक मुझे लगता है। पूरे इंडिया में 2 स्टेट ऐसा है जहाँ पर सरकार रिपीट नहीं होती है, आप पता कर लो भैया। जी जी, मतलब यहाँ की जनता जो है बहुत ही मैच्योर है और बहुत सोच समझ कर फैसला लेती है। आप दीदी के पीछे पड़ गए थे। बंगाल में क्या हुआ, खेला हो गया, दीदी हो दीदी 2 मई गई। कहाँ गई दीदी? दादा चले गए, दाढ़ी वाले बाबा चले गए। उनको खाली इस समय सारा फोकस अपने दाढ़ी पर, अपने कपड़े पर, अपने लाइफस्टाइल पर कर रहे हैं। आम जनता मर रही है कि जी रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये बताइए, जो ये कहते थे कि हम चाय बेचें, आपको किसने देखा? आपने देखा? हीरो आपने बनाया, मोदी ने चाय बेचा स्टेशन पर। ये आपने बनाया, मैंने नहीं बनाया, ना इन्होंने बनाया, ना इस भाई साहब ने बनाया। मीडिया इन्हें चाहे हीरो बना दे, हमें चाहे इन्हें चाहे जीरो बना दे। ये काम मीडिया का भाई। मीडिया से सबसे कहते हैं कि मैं मानता हूँ बुरा मत पड़ने, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मीडिया चाहे तो बना दे, चाहे तो बिगाड़ दे हीरो आदमी को, हीरो या जीरो। नहीं, मोदी जी मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जी जी, आप देखे हो मोदी को चाय बेचते हुए? कोई नहीं देखा है। तो फिर मैं ये बताइए, 35-40 उस मोदी को बताइए। चाय बेचते हुए आप देखे? पहले आप अपनी बात नहीं, मैं तो कर रहा हूँ कि मेरे सवाल का जवाब दो। उस समय टीवी का जमाना ही नहीं था, उस समय टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था। कैसे मैं मान लूँ मोदी चाय बेचा है? ये भी मेरा छोटा भाई है, छासंग उपाध्यक्ष डिग्री कॉलेज का। चुनाव जीत के आया, अगले दिन सुबह इनकी दुकान तोड़ दी गई। ये हिंदू है क्या मुसलमान है? ये भी तो हिंदू है ना भाई। रातों रात चुनाव जीत के आया, सुबह इनके बुलडोजर चला दी गई भट्टी पर। तो ये क्या हिंदू ही हिंदू को कमज़ोर कर रहा है, मुसलमान नहीं मुसलमान को कमज़ोर करता है कभी। आप बोल रहे हिंदुत्व की बात, हिंदुत्व की सबसे खराब सरकार है ये। इसमें सबसे अधिक लॉस हिंदू का हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे सेफ है इसमें। जी जी, कुछ लोग कहते हैं 100 मंदिर टूटा, 100 मंदिर। कहीं आप बताओ एक मस्जिद टूटा?
एक खुद चौतरा तोड़े थे ये लोग, पूरा मुसलमान खड़े हो गए थे। गवर्नमेंट डीएम खुद वहाँ खड़ा होकर चौतरा बनवाया था, ज्ञानवापी आप पता कर लो, विश्वनाथ जी के पास जेसीबी से चौतरा टूट गया था ज्ञानवापी मस्जिद का। हजारों मुसलमान खड़े हो गए, चौतरा रातों रात डीएम बनवाया, खड़ा होकर मिनिस्टर खड़े होकर बनवाए, लेकिन अनेकों मंदिर टूटे, उसका कोई विरोध नहीं किया। बस इसके आगे मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा। ये कुछ लोग कहते हैं कि जो योगी जी और मोदी जी है, लोगों का जुबान जो है बंद कर देते हैं, मतलब तो तानाशाही तो है ये। हाँ। हिटलर जैसे किया वैसे ये लोग करते हैं, जैसे हिटलर का हाल हुआ वैसे इनका हाल होगा। ये तो समय की बात है ना, सबका टाइम आता है। आप बताइए क्या सोच रहे हैं सर, अभी चुनाव होगा विधानसभा का, तो क्या सोच रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं जो मतलब आपके वोट को प्रभावित करेगा? योगी जी ने 5 साल में कैसा काम किया है? योगी जी का कोई बहुत मुख्य भूमिका नहीं रहा है, ये खाली गोलमोल सरकार जनता को मार रहे हैं। इनका कोई उद्देश्य नहीं है कि क्या करना है। अभी प्रीपेड बिजली का बिल प्रीपेड करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप गरीब बिना बिजली के रहेगा। मिट्टी का तेल गरीब का खा गए आप, मिट्टी का तेल नहीं मिलता है। प्रीपेड बिजली से कितना दिन गरीब जी पाएगा। सिलेंडर कर दिए 900 रुपये, 900 रुपये सिलेंडर कर दिए। पहले हम कूड़ा करकट बीन के भी खाना बना लेते थे और खिला लेते थे। आज 900 रुपये सिलेंडर एक गरीब के लिए, एक रिक्शा चालक के लिए 900 रुपये गैस सिलेंडर बहुत महंगा है। वो 3 दिन 3 रात जब मेहनत करेगा तब जाके वो 900 रुपये जुटाएगा और एक सिलेंडर खरीदेगा। ये स्थिति है योगी सरकार की। योगी सरकार बुरी तरीके से जा रही है, अब की बात उसको कोई रोक नहीं पाएगा। योगी सरकार जा रही है तो कौन सी सरकार रही है? ये कहा नहीं जा सकता, अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जनता ये जानती है कि हमको क्या करना है। जनता जानती है। जनता आप भी जनता हैं, आप भी आम नागरिक हैं, तो ये बताइए कि कौन मतलब सरकार जो है वो आएगी तो अच्छा रहेगा? सरकार देखिए जो भी आएगी वो तो लूट खसोट वाली ही आएगी, कोई वो नहीं है दूध का धुला। लेकिन ये है कि जो भी आएगी इनसे बेटर आएगी। इनकी सरकार कौन सरकार है वो? कौन सरकार? भी सरकार आए, चाहे सपा आए, चाहे कांग्रेस गठबंधन में आए, चाहे जो आए, लेकिन इनसे बेटर आएगी। वो गरीब के लिए सुनेगी सुनाएगी। आज कुछ नहीं है, जनता योगी जी नहीं सुन रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे। लोग खड़े थे वहाँ, पूछे अभी सर्किट हाउस में ही हम गए थे जी। अब की बार जब आए थे सर्किट हाउस में गए, वहाँ पूछे कि कुछ लोग मिलना चाहते हैं, का दो बाद में मिलेंगे। कौन थे वो? ब्राह्मण थे, 40 ब्राह्मण थे, गए थे मिलने के लिए, उनको नहीं मिले, वो तुरंत चले गए। उनको जाना था गाजीपुर। जी जी। और वही बताते कि हम फलाने सेना से हैं, फला जगह से हैं, तो हमको मिलने के लिए अंदर 2.5 घंटा तक उनके पदाधिकारियों ने बैठाया कि आप बैठ जाइए, कमरा दे के बैठाए। पहले तो सर्किट हाउस पे मेन गेट पे ही रोक दिए। किसी तरीके से मेहनत करके बेचारा अंदर गया। अंदर जाने के बाद एक कमरे में बैठा दिया गया। क्या चल रहा है कुछ पता नहीं, 2 घंटे बाद चले गए। तो जैसे अभी योगी जी हैं 5 सालों से, 5 साल हो जाएगा कुछ महीने के बाद। अखिलेश जी ने भी 5 साल शासन किया है, मायावती जी ने भी शासन किया है, तो इन तीनों में कौन अच्छे लग रहे हैं आपको? देखिए अभी तक तो हमें लग रहा है, जहाँ तक कि अगर गरीबों के लिए कुछ काम करेंगे तो अखिलेश जी ही करेंगे, बाकी हमें नहीं लग रहा है कि कोई करेगा। योगी जी जैसा चला रहे हैं इस हिसाब से योगी की सरकार जानी तय है। ये 1001% नोट कर लीजिए। किसी जनता के दिमाग में ये चीज़ नहीं है कि नहीं हमको योगी जी को फिर लाना। अंधभक्त हैं वो अलग की बात, लेकिन आम जनता से पूछेंगे तो यही कहेगा कि योगी की सरकार जाएगी। ये बताएं कि ओवैसी जी की एंट्री हुई है यूपी की राजनीति में, तो क्या लगता है कि यूपी की राजनीति को वो प्रभावित कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका काम है लड़ाना। वो हिंदुओं को गाली देंगे, मुसलमानों को बहुत तेज आक्रोशित करेंगे, चलिए चला जाए, और वही लड़ाने की काम को करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है कि अगर ओवैसी जी बनारस में आके भाषण देंगे तो दंगा भी हो सकता है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं, जैसे अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि वो बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी के बीच उनको तो पैसा दे के लड़ाते हैं ना वो योगी जी, उनको पैसा देते हैं कि आप आओ मेरे खिलाफ मुसलमानों को भड़काओ और हिंदू एकजुट होंगे तो हमको वोट देंगे।
कैसे भी अराजकता पैदा हो, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ लड़ाया जा रहा है। हिंदू खतरे में है। कहाँ से खतरे में बताइए हमको, क्या खतरे में है बताइए। यहाँ का हिंदू का दुकान तोड़ दिया गया। आज जाके देख लीजिए मनकंडा घाट पे। अभी भाई साहब बता रहे थे कि लड़कियों के साथ छिड़कानी करते हैं वो लोग, मुस्लिम लोग। वो करते हैं, कहीं कहीं करते हैं। उसके लिए आपके पास प्रशासन है ना, आप उसकी व्यवस्था करिए। प्रशासन को हर जगह लगे। जैसे यहाँ पे जनता को लूटते हैं प्रशासन वाले, चौराहे पे खड़ा होकर वसूली करते हैं, उनको लगाइए उनके एरिया में। देखिए कोई बोलता है, कोई नहीं बोलेगा। शमशान घाट पे चले जाइए, मुर्दा फूकने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी खड़ा होने की, कुछ नहीं है। जब तक पानी भर गया है, एक कमरा है, कै बाई कै का है, बहुत बड़ा नहीं है। 8 लाश जलती है उसमें, 8 लाश जल रही है। और 8 लाश जल रही, उस बीच में आदमी जाके कैसे अपने परिवार के लाश को देखे या कैसे पलटे, कैसे क्या करे, कोई व्यवस्था नहीं है। पानी भरा हुआ, आधा खनवा के फेंकवा दिए हैं। और पता नहीं अभी बाढ़ के बाद वो रहेगा कि वो भी बह जाएगा। उसी में कई करोड़ का प्रोजेक्ट इनका बह जाएगा, बस बात खत्म। गंगा सफाई अभियान चला, उसमें आज तक गंगा गंदी है, नाला का पानी गिर रहा है, कोई रोक ले, कोई नहीं रोकता। बस ऐसे ही चल रहा है और ये ऐसे ही चला रहे हैं। इनको पैसा चाहिए, पैसा खा रहे हैं, जी रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि सबसे ईमानदार चौकीदार हैं देश के। कुछ नहीं, न चौकीदार हैं, न ही सबसे भ्रष्ट और बेईमान हैं, समझ रहे हैं। ये एक एक रुपया एक एक आदमी से नोचने का काम कर रहे हैं। सोच रहे हैं ये आदमी अगर कमा रहा है तो इसको कैसे 1 रुपया नोच लिया जाए और उससे हम अपनी जीविका चलाएं। इतना पैसा ये लोग बेच रहे हैं, बेचने के बाद वो पैसा जा कहाँ रहा है? कहीं कहीं बताइए, कहीं भी कोई भी एक योजना इन लोगों ने अपना कहीं डाला हो जो सब पुरानी सरकार की योजना है और उसको साकार कर दिए और नाम बदल दे रहे हैं। तो सुना है आपने पांडेपुर की जनता की आवाज़। यहाँ के ज़्यादातर लोग मौजूदा सरकार के कामकाज से नाखुश हैं और ख़ास करके हिंदू मुस्लिम की बात करने का आरोप लगाते हैं। इनका कहना है कि इस सरकार के पास काम नहीं है, लेकिन आम जनता को लड़ाने के लिए, वोट लेने के लिए ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और वोट की साजिश रचते हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पांडेपुर। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो इसे YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप कुछ बताना चाहते हो, लिखना चाहते हो तो लिख करके हमें भेज सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।